हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आ गया टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। टीईटी 2024 के संबंध में विज्ञापन जारी को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए इसके आवेदन को लेकर, एग्जाम कब तक होगा, इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी को लेकर, साथ ही टीईटी से होने वाली शिक्षक भर्तियों के अलावा और भी बहुत सारी जानकारी जो कि इस वीडियो में दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, जो कि संबंधित है टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक बनने के लिए, चाहे वो अगर बात की जाए प्राइमरी 1 to 5 के लिए या फिर बात हो 6 to 8 के लिए, अभी सीबीएसई के माध्यम से या एनसीटी के माध्यम से दो तरह के टीईटी को मंजूरियां दी गई हैं। यानी कि आप 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं या 6 to 8 में, आपको पहले टीईटी क्वालिफाई करना पड़ता है। और इस समय पर टीईटी को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप सभी को झेलनी भी पड़ती हैं, क्योंकि आप जानते हैं पहले हमें टीईटी देना पड़ता है, फिर भर्ती का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ये जो टीईटी आप सभी के लिए निकाला गया है वो नई शिक्षक भर्ती के लिए ही निकाला गया है। यानी कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो टीईटी हो रहा है वो टीईटी बस आपको नाम के लिए देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद में आपको शिक्षक भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी और उस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं टीईटी 2024 के जारी विज्ञापन के बारे में, इससे संबंधित तमाम योग्यता को लेकर, और फिर हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेकर। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से टीईटी को लेकर विरोध किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि टीईटी तो करवा लिया जाता है लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं आती, और शिक्षक भर्ती ना आ पाने की वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो टीईटी को लेकर आप सभी के सामने विज्ञापन आया है वो शिक्षक भर्ती के लिए है। और शिक्षक भर्ती के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो आप सभी को टीईटी देखने के लिए मिलता है वो आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी वैसे टीईटी क्वालिफाई होंगे, लेकिन ये टीईटी आप सभी के लिए थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि आप एक टीईटी के आधार पर सभी भर्तियों में आवेदन नहीं कर पाते हैं। ये भी सच है। जैसे कि मान लीजिए आपने टीईटी कर रखा है स्टेट का, अब जब आप स्टेट का टीईटी करते हैं तो उसके बाद में दिक्कत ये रहती है कि आप अदर स्टेट में आवेदन करने के लिए सीटेट होना चाहिए। अब कुछ सरकारें क्या करती हैं कि अपने यहाँ पे सीटेट को अलाउ नहीं करती हैं। जब अपने यहाँ पे सीटेट को अलाउ नहीं करती हैं तो आपको उसी स्टेट का टीईटी करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वहाँ पर शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी तो उस स्टेट का टीईटी आपको करना पड़ेगा। ऐसा हमने राजस्थान में भी देखा है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ रीट की परीक्षा होती है। जब आप रीट की परीक्षा देते हैं तब जाकर के वहाँ की शिक्षक भर्ती में आप आवेदन कर पाते हैं। और ऐसा ही एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिलता है। जब आप इस टीईटी को क्वालिफाई करेंगे तभी आप यहाँ की शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और ये जो मामला संबंधित है वो आप सभी के लिए है। अगर बात की जाए झारखंड के माध्यम से, हाल ही में आपने देखा भी होगा झारखंड के अंदर यहाँ पे जो अभ्यर्थी थे उनको सीटेट को मना कर दिया गया था। बाद में सीटेट से आवेदन लेने की बात भी कही गई, लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको अलग अलग तरीके से फॉलो किया जा रहा था। अब ये जो विज्ञापन निकाला गया है वो आप सभी के सामने है। 30/2024 को लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। अब ये जो सूचना जारी की गई इसमें मेन जानकारी मैं आपको बताऊंगा। आवेदन करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसी वेबसाइट से आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अगर बात की जाए आवेदन को लेकर कार्यक्रम के बारे में तो 23/7 से लेकर 22/8/2024 तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए क्या योग्यता मांगी गई है, भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे आपको डोमिसाइल नहीं मांगा जाता है, यानी कि भारत के नागरिक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब सभी स्टेट के अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए एलिजिबल माना गया है। इसके अलावा कुछ और बातें नीचे लिखी हुई, जैसे कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जो आपकी योग्यता होती है वो क्या है। शिक्षकों के लिए परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना के अनुसार आपको आवेदन करना होगा। मैं आपको अपने तरफ से बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है डिटेल में। जैसे कि 1 to 5 में आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, बीटीसी या डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी आप इसमें आवेदन करेंगे। अगर आपने टेट सीटेट तो चाहिए नहीं, क्योंकि शिक्षक भर्ती थोड़ी है, ये तो टीईटी की परीक्षा है, तो आपके पास में बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए प्राथमिक के लिए। या अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोई बीएड प्रोग्राम कर रखा है बीएलएड की तरह, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि 1 to 5 में जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको झारखंड में मौका नहीं दिया गया। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 6 to 8 में आवेदन करने की बात आती है तो यहाँ पर बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन के साथ। टर्म एंड कंडीशन ये है कि इन अभ्यर्थियों ने अपनी जो योग्यता कंप्लीट की हो बीटीसी या डीएलएड की, वो 12th के आधार पे ना हो। अब आप कहेंगे सर 12th के आधार पे कहाँ पे होता है? तो कुछ राज्यों में 12th के आधार पे भी होता है, जैसे कि बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और भी अलग अलग राज्यों में, ठीक है। तो 12th के आधार पे आपने बीटीसी किया है तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर ग्रेजुएशन के आधार पे किया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारियाँ अगर आप चाहें तो पढ़ लेना, मैंने आपको मेन जानकारी पढ़ा दी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है कि कौन कौन से अभ्यर्थियों कितनी आयु देखने के लिए मिलेगी। आयु से संबंधित जानकारी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दे दी जाएगी। 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 1 यानी कि लेवल 1 और 6 to 8 यानी कि लेवल 2 के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो 2.5 घंटे का आपको जो एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो 1 to 5 का हो या 6 to 8 का। जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको यहाँ पे 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, लेकिन दृष्टि बाधित ओनली, ठीक है। आगे इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ दी गई हैं, जैसा कि आप चाहें तो इसको पढ़ लेना कि किस तरीके से आपको क्या क्या होगा। मैंने आपको पहले सारी चीज़ें बता दी हैं शॉर्ट में, जिससे कि आपको पूरा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है प्रत्येक खंड के अंदर सामान्य जाति 40, अनुसूचित जाति 30। ये क्या हो जाता है? ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं, यानी कि जैसे कि मिनिमम आपके 82 और 90 देखने के लिए मिलता है ना, सेम वही चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे सामान्य के लिए तो 90 हो जाता है ना, अनुसूचित जाति के लिए 50 हो जाता है, और इसके अलावा जो आदि जातियां हैं उनके लिए 55, ठीक है ना। ये है दिव्यांग के लिए 50। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एमआर सीट पे देखने के लिए मिलेगा, और ये आपका होगा फीस का सिनेरियो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शिक्षक भर्तियों को लेकर। देखो, अगर बात की जाए आपके पड़ोसी राज्यों में, बिहार में बम्पर पदों पर भर्तियाँ हुई। उत्तर प्रदेश के लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हाल ही में परीक्षा देने गए बीपीएससी टीआरई 3.0 की, है ना। इसके अलावा राजस्थान में भी शिक्षक भर्ती हुई, वहाँ पे भी ऐसा हुआ। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी ने पहले रीट पास किया, फिर वहाँ की भर्ती में आवेदन किया। तो सेम यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपको शिक्षक की नौकरी मिले, और झारखंड में अगर आपका शिक्षक बनने का सपना मिल रहा है या पूरा होता है किसी भी कारणवश, क्योंकि अगर मान लो यूपी में शिक्षक भर्तियाँ आ रही हैं, कब तक आएंगी, कितना समय लगेगा, कुछ कह पाना संभव नहीं है। तो ऐसे में झारखंड के अंदर अगर आपको मौका मिलता है शिक्षक बनने का, और अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टीईटी के बाद में एक नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, और उसके लिए आपको टीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा झारखंड का, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। हालांकि कोर्ट ने सीटेट को भी एलिजिबल किया है, लेकिन सरकार कभी कभी बहुत सारे नियम लगा देती है, जिसकी वजह से अदर स्टेट को बाहर कर देती है। पहले भी इन्होंने ऐसा किया था। तो वहाँ का टीईटी होगा तो ही आप उनकी भर्तियों में आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।